बेटा तो बेटा हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको 5 तक किया था, 6 होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन 7 देखो। ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सपोज करो बेटा ये एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये एक कोड है। ये सेंटर हो गया O, ए बी इज द कोड एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। जो रेडियस है बेटा कितना है 12 सेंटीमीटर। सबटेंस एन एंगल 120 डिग्री। ये जो एंगल बना है सेंटर पे कितना है इक्वल टू 120 डिग्री है। तो एक कोड है ए बी जो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब बेटा इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट को। ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो लिखते हैं लेट ए बी इज ए कोड ऑफ द सर्कल with center O and radius 12 सेंटीमीटर। ठीक, with center O and radius 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर O A B O, O A बी ओ, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया बेटा 120 अपॉन 360। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कहा है कितना रखो 3.14 मल्टीप्लाई आर हो गया 12 स्क्वायर। ठीक, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, सो आएगा 3.14 12 इंटू 12 नीचे 3 3 4 जा 12, सो 3.14 इंटू 12 4 जा 48। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नाउ अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब बेटा देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें हम। ये 120 डिग्री है। तो कल वाला क्वेश्चन कराया था बेटा, एक में आया था 90। तो 90 डिग्री होने का मतलब ये बेस था, ये परपेंडिकुलर हमने कर लिया था 1/2 बेस इंटू हाइट से। एक क्वेश्चन में आया था ये एंगल 60, तो ये 60 था। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल है, बराबर हैं दोनों। तो 60 था ये, तो ये भी 60 और 60 आ गया था। सो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया था। आपने इक्विलेटर ट्रायंगल से निकाल लिया। लेकिन बेटा यहाँ 120 है। 120 ये है, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60 बचेगा। सो ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी बेटा 30 डिग्री है। तो यहाँ तो इक्विलेटर बन ही नहीं रहा। तो ये कैसे निकलेगा, इसके एरिया निकालने के लिए बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ड्रा ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या क्या बेटा, ड्रा ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, और ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलिस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है कि ये 120 था तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा और ये इसको भी हाफ करेगा। जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा। सो ओ पी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, देयरफॉर एंगल ए ओ पी हो जाएगा ए ओ पी इक्वल बी ओ पी इक्वल 120 एंड हाफ, दैट इज 60 डिग्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बेस और हाइट की ज़रूरत है। तो ये हाइट है और ये बेस है, तो मैं ये और ये निकालूंगा। कैसे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो। समझो ये हमें पता है दैट इज हाइपोटेनियस, और ये हो गया बेस और एंगल हो जाएगा 30। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कोस में। हम कोस का यूज कर लेंगे, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए कोस थीटा इक्वल
बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक। कोस थीटा, थीटा हो गया बेटा ये 30 डिग्री, और बेस हो जाएगा, चाहे तो आप एक काम करो, अगर आप ये भी ले सकते थे, चलो इससे बाद में निकालेंगे। तो ये 30 डिग्री हो गया, बेस हो जाएगा AP, और हाइपोटेनियस है बेटा ये 12, ठीक। कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल AP/12, 12 इधर आ जाएगा, √3/2 इंटू 12, 2 6 जा 12, तो आ गया 6 √3 AP। जब ये AP आ गया तो टोटल AB कितना होगा, देयरफॉर AB जो है वो AP का डबल हो जाएगा, 2 इंटू AP, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई 6√3, दैट इज 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नाउ अब हम निकालेंगे, नाउ अगेन इन राइट ट्रायंगल OPA, फिर से अब के ये हमें चाहिए परपेंडिकुलर, या मान लो ये 60 डिग्री एंगल ले लो, अगर 60 डिग्री लेंगे तो ये बेस ही रहेगा, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस यही लगा देंगे। OPA कोस थीटा इक्वल बेस बाई हाइपोटेनियस, कोस थीटा, थीटा इस बार बेटा मैं 60 डिग्री ले रहा हूँ, 60, तो बेस हो जाएगा OP, 60 के लिए ये बेस होगा, हाइपोटेनस 12 ही रहेगा। कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, OP हमें नहीं मालूम, 12 क्रॉस करोगे इधर आएगा 12/2, 2 6 जा 12, सो OP हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर। सो OP हो गया हाइट, AB हो गया बेस। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हो गया बेटा AB, हाइट हो गया OP, तो बेस AB का वैल्यू आ गया 12√3 और OP का वैल्यू आ गया 6, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा ट्रायंगल का एरिया आ गया। नाउ अब हम सेगमेंट का निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, यहाँ से आ जाएगा आपका ये आंसर, ये यहाँ लिख देना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया 36 √3। अच्छा इन्होंने √3 का वैल्यू दिया था बेटा, तो एक काम कर ला यहीं लिख लेना, 36 √3 का वैल्यू लिख लो 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसकी जगह ये वाला आंसर लिख लेना आप, ये जो आएगा यहाँ, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर लेना, बस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेगमेंट का एरिया आपका आ जाएगा, ठीक। ऐसे करना है इसको। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना था इसमें, क्योंकि 120 डिग्री एंगल था। नाउ क्वेश्चन 8 है, देखो ये आप खुद करेंगे, होमवर्क है आपको। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये एक ग्रास फील्ड है, ठीक है, इसके साथ कॉर्नर में एक हॉर्स को बांध दिया गया, ठीक है, ऑफ साइड 15 मीटर, जो ये 15 मीटर है इसका साइड, मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो रोप है इसकी डिस्टेंस है, लेंथ है बेटा 5 मीटर, ठीक। तो पूछा है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो देखो जब इसको हम हॉर्स को इस 5 मीटर की डिस्टेंस से मेजर बांध देंगे, टाइट करेंगे, तो हॉर्स किस तरह से ग्रेज करेगा, इसी तरह से तो घूम सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एरिया वो ग्रेज करेगा, और ये क्या बन गया, ये बन गया सेक्टर। तो आपको क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा ये एंगल ये हो गया, तो स्क्वायर फील्ड है, एंगल 90 होगा, और रेडियस ये हो गया 5 मीटर, ठीक। आर की जगह 5 लिखना, θ 90, इसका आंसर आ जाएगा, कर लोगे। नाउ सेकंड पार्ट है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप बेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। कहा है अगर रोप 10 मीटर हो 5 की बजाय,
तो कितना एरिया इंक्रीज होगा। तो अब दोबारा से फिर निकालना,